नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वाक्य को पढ़ते और समझते हैं। बच्चों, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के प्रकार पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वाक्य की परिभाषा को समझाना चाहूंगी। ध्यान से सुनिए। शब्दों अथवा पदों के क्रमवत, व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को। क्रमवत माने एक श्रृंखला में हो, पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, क्रिया आएगा, इन सब का एक क्रम होता है। व्यवस्थित रूप से लगे हों, ऐसा नहीं हो कि पहले आप क्रिया लगा दें फिर कर्ता लगा दें। ठीक है, अलग अलग तरह के वाक्यों में इनका अलग अलग संयोजन होता है, अलग अलग व्यवस्था होती है। उसी के हिसाब से आप क्या लिखेंगे, वाक्य को लिखेंगे। और सार्थक हो, सार्थक माने जब हम उस वाक्य को पढ़ें तो उसका अर्थ निकले, वह अपनी बात कहे। ठीक है, वह अपनी बात, और हम बात किससे करते हैं बेटा, कि कोई अर्थ जो है हम एक से दूसरे व्यक्ति को पहुंचा पाए। तो वाक्य भी जब आप कहेंगे तो जो आप कहना चाहते हैं वो बात दूसरे व्यक्ति को समझ आ जाए, तो क्या है, आपका वाक्य कैसा है, सार्थक है। ठीक है, तो शब्दों अथवा पदों के क्रमवत, व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। आज की जो कक्षा बेटा, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि संरचना अथवा रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो संरचना अथवा रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं बेटा। सबसे पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है बेटा, अभी सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझते हैं। नाम से ही प्रतीत होता है कि सरल वाक्य माने क्या है, जो सरल है, जिसमें ज्यादा जटिलता नहीं है। ठीक है, तो सरल वाक्य कैसा होता है बेटा, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, और वाक्य को पढ़ने पर हमेशा एक ही क्रिया का होना प्रतीत होता है। ध्यान रखो इस बात पर। ठीक है, एक ही क्रिया होगी, हो सकता है कर्ता करने वाले दो हों, पर क्रिया हमेशा एक ही होती है। तो सरल वाक्यों में हमेशा एक ही काम घटता है, एक ही काम होता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं बेटा, वह आपके क्या होते हैं, वो वाक्य आपके क्या होते हैं बेटा, सरल वाक्य होते हैं। अब चलो उदाहरण देख करके समझो। राम ने सीता को कहा, केवल एक ही क्रिया है, कहना। ठीक है, माँ ने बच्चे को सुलाया, केवल एक ही क्रिया है, तो ये भी क्या है, आपका सरल वाक्य। अब यहाँ पर देखो, राधा और रमा, कर्ता भले ही दो हैं, पर क्रिया क्या है, फिर से एक ही है। तो क्या है बेटा, जब क्रिया एक है तो हर हाल में आपका क्या है, वह सरल वाक्य है, ना कि संयुक्त। मैंने आपको पहले ही कहा है, आपको ध्यान रखना है कि एक ही क्रिया संपन्न हो। यहाँ पर रमा और राधा को क्या किया गया है, एक संयोजक शब्द से जोड़ा गया है, एक योजक शब्द से जोड़ा गया है, बट ध्यान रखें वह कर्ता है। ठीक है, और दोनों कर्ता मिलकर के एक ही क्रिया कर रहे हैं, इसलिए यह सरल वाक्य है। ठीक है, आगे देखें। बच्चे खेलते कूदते हैं। ठीक है, भले ही खेलते कूदते दो क्रिया लगती हो, परंतु ये एक ही क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर खेलना कूदना क्या है, दोनों ही शारीरिक प्रक्रिया बच्चों के खेलने के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या है, सरल वाक्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया संपन्न होती हो, कभी कभी कर्ता क्या होते हैं, एक योजक शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु हमको केवल और केवल क्रिया पर ध्यान है कि अगर वाक्य में एक ही क्रिया संपन्न हो रही है तो वह वाक्य क्या होते हैं, आपके सरल वाक्य होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं संयुक्त वाक्य के ऊपर बेटा। संयुक्त वाक्य पहले ही कह रहे हैं, दोनों वाक्य पूरे होते हैं, मतलब अपना अपना अर्थ लिए हुए होते हैं। ठीक है, वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, एक दूसरे की बात नहीं कहते। ठीक है, हालांकि वो जोड़ करके क्या करते हैं, एक वाक्य को पूरा जरूर बनाते हैं, परंतु हम उनको अलग अलग भी कह सकते हैं और फिर भी वो अपना अर्थ नहीं खोते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों को अलग कर लिखा जा सकता है, और दोनों क्या करते हैं, अलग अलग भी वाक्य का अर्थ प्रदान करते हैं। अब देखें, मैं हंसा और वह शर्मा गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, मैं हंसा एक वाक्य है, वह शर्मा गई एक वाक्य है। दोनों को इस और ये जो आपका समुच्चय बोधक शब्द है, इससे हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है ना, इस शब्द से हमने इसको क्या किया है, जोड़ दिया है।
अब यहाँ पर आप देखो बेटा दो क्रियाएं हुई हैं, एक हंसना हुआ है और एक शर्माना हुआ है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में क्या है, एक से अधिक क्रियाएं होती हैं और हम उनको क्या करते हैं, आपस में किसी संयोजक चिन्ह के द्वारा जब जोड़ देते हैं, संयोजक शब्द के द्वारा जोड़ जाते हैं, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ध्यान क्या रखना है इसमें कि इन दोनों वाक्यों को अलग अलग करके लिखा जा सकता है और तब भी वे क्या करते हैं, अपनी जो रूप है, जो अपनी अर्थ है, उसको नहीं खोते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। हाँ, एक्शन का रिएक्शन जरूर है, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर है, परंतु दोनों ही अलग अलग बातें हैं। मैं हंसा वह शर्मा गई, मैं हंसा और वह शर्मा गई। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो मैंने बॉल फेंकी उसने छक्का मारा। ठीक है, मैंने बॉल फेंकी और उसने छक्का मारा। ठीक है ना, मैंने बॉल फेंकी और उसने मेरी बॉल पे छक्का मार दिया। तो वो क्या हो गया, आपके दो अलग अलग वाक्य हैं जिनको आपने क्या किया, एक संयोजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया बेटा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, वह जा रहा था, तुमने उसे आवाज लगाई। दो शब्द हैं, सॉरी दो वाक्य हैं, अलग अलग हैं, हमने क्या किया, उसे की योजक चिन्ह से जोड़ दिया, योजक शब्द से जोड़ दिया। आप आएंगे फिर मैं जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप आएंगे फिर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी आप आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या करती बेटा, आगे अगर मैं अगर लगा देती यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है, ये संयुक्त वाक्य की जगह मिश्रित वाक्य बन जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिर ये दोनों से जुड़ रहा है। अगर आप आएंगे फिर मैं जाऊंगी, तो क्या हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है बेटा, एक जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है, आश्रित हो रहा है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का उत्तर दे रहा है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य है। आप आएंगे फिर मैं जाऊंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो आप आएंगे तभी मैं चली जाऊंगी, या आप आएंगे फिर मैं जाऊंगी, ऐसा नहीं कह रहा, वो केवल दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं फिर से, इसलिए केवल संयुक्त वाक्य है, मिश्रित नहीं है। इसे मिश्रित समझने की गलती मत कीजिएगा। ये मिश्रित कब होगा, जब हम पहले वाले वाक्य में अगर का प्रयोग कर दें तो, नहीं तो ये हर हाल में केवल एक संयुक्त वाक्य ही है। अब देखें आगे, और एक, वह सुंदर ही नहीं वरन सुशील भी है। यहाँ पर भी क्या किया बेटा, दो वाक्यों को जोड़ दिया है। ठीक है, वह सुंदर है, सुशील भी है। अब इसको हम दोनों बातों को हमने अलग अलग नहीं कहने की जगह क्या किया, उसको एक वरन, क्या है आपका, फिर से संयोजक जो शब्द है उससे हमने उसको जोड़ दिया और लिखा वह सुंदर ही नहीं वरन सुशील भी। और ऐसा करके हमने वह को दोबारा क्या किया, प्रयोग में नहीं लाया, हमने उसकी पुनरावृत्ति नहीं की, हमने उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जब हमको क्या करना हो, सर्वनाम को बार बार रिपीट ना करना हो, सर्वनाम को बार बार प्रयोग ना करना हो, तब भी हम क्या करते हैं, संयुक्त वाक्यों की रचना करते हैं। अब यहाँ पर देखो, तुम दिल्ली गए, तुमने लाल किला नहीं देखा। तुमसे ही जुड़ी हुई दोनों बातें हैं, बट दोनों अलग अलग बातें हैं। एक है दिल्ली जाना और दूसरा लाल किला देखना, पर क्या है, दोनों एक दूसरे की विरोधाभास है, इसलिए हमने क्या किया, पर से उसको जोड़ दिया। पर भी क्या है बेटा, आपका एक संयोजक शब्द है, एक समुच्चय बोधक शब्द है, जिससे हमने क्या किया, दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो ये भी क्या है आपके बेटा, ये भी आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि जब हम इनको अलग अलग करें, तुम दिल्ली गए अपने आप में एक वाक्य है, तुमने लाल किला नहीं देखा दूसरी वाक्य है। ठीक है, अब हम आते हैं मिश्रित वाक्यों पर बेटा। मिश्रित वाक्य का अर्थ ही है, मिश्रित वाक्य का अर्थ है कि जिसमें सरल वाक्य भी मिल जाए, संयुक्त वाक्य भी मिल जाए, दोनों मिलकर के क्या कर दें, एक नया वाक्य बना दें, तो देखा जाए वही क्या होते हैं, आपके मिश्रित वाक्य होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही है कि मिश्रित वाक्यों में एक वाक्य प्रमुख होता है, दूसरा उससे जुड़ा हुआ वाक्य उपवाक्य सहयोग देने वाला, परंतु मुख्य नहीं होता। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आश्रित वाक्य भी कहते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम आश्रित वाक्य भी कह देते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है आपका उपवाक्य या वाक्य प्रमुख होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण में, जो लड़का लाल शर्ट में है। ठीक है बेटा, क्या बता रखा है, जो लड़का लाल शर्ट में है वह मेरा भाई है। तो वह मेरा भाई है क्या है, प्रमुख बात है। और जो शब्द, जो वाक्य किससे जुड़ा है बेटा, एक कनेक्टर से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देखो,
ये जो शब्द है क्या है, कनेक्टर है हमारा, समुच्चय बोधक क्या है, शब्द है, वो आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो कैसे पहचानोगे, आश्रित उपवाक्य वो वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द के साथ मुख्य वाक्य से या मुख्य उपवाक्य से जुड़ जाते हैं। फिर से ध्यान रखो, आश्रित उपवाक्य वो वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्दों के सहारे से मुख्य वाक्य से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो जो लड़का लाल शर्ट में, इसमें जो है वो क्या है आपका बेटा, जो आपका एक समुच्चय बोधक शब्द है जिससे हमने क्या किया है, वह मेरा भाई है को जो आपका मुख्य शब्द है उसको जोड़ दिया है कि वह मेरा भाई है। कौन मेरा भाई है, जो लड़का लाल शर्ट में है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, वह मेरा भाई है। ठीक है, ये आपका प्रमुख वाक्य है। अब यहाँ पर भी देखो, जब बारिश होगी, जब बारिश होगी तब नदी नाले फिर से भर जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जब भी आया और तब भी आया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, दोनों वाक्य जब और तब से जुड़ गए हैं कि बारिश होने पे क्या होगा, नदी नाले फिर से भर जाएंगे। नदी नाले क्या है आपका, नदी नाले फिर से भर जाएंगे, आश्रित उपवाक्य है। क्यों, क्योंकि ये किस पर प्रमुख है, बारिश होने से। तो बारिश होना मुख्य बात है यहाँ पर, और नदी नालों का भर जाना उपवाक्य की ऐसा होने से क्या होगा, फिर नदी नालों में पानी भरेगा। अब यहाँ पर भी देखो, वह ऐसे बोल रही थी, ये जो है आपका क्या है, वह ऐसे बोल रही थी, ये क्या आपका बेटा, ये आपका मुख्य वाक्य है। सॉरी, ये रेड लाइन में हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वह ऐसे बोल रही थी जैसे कि महारानी हो। ठीक है, वह ऐसे बोल रही थी जैसे कि महारानी हो। तो वह ऐसे बोल रही थी क्या है, मुख्य बात है, जैसे कि महारानी हो वो क्या आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, यदि तुम कहो, ठीक है, यदि तुम कहो तो मैं कुछ मदद करूं। अब यहाँ पर भी आप देखो ये किससे जुड़े हुए वाक्य, यदि और तो से। ठीक है, तो ज्यादातर बेटा आप देखेंगे कि मिश्रित जो वाक्य होते हैं उनमें अक्सर जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उनकी जोड़ी भी होती है। जैसे यदि, तो, वह, यहाँ पर खाली जैसे है, जैसे कि, ठीक है, जब, तब, यहाँ पर खाली जो है। ठीक है बेटा, तो कभी 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 ये जो आपके समुच्चय बोधक शब्द है ये जोड़े में आते हैं और कभी कभी एक शब्द होते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि एक आपका कैसा होता है, मुख्य वाक्य होता है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अब इसको कैसे समझोगे, पढ़ के देखो, वह मेरा भाई है, कौन का उत्तर दे रहा है आपको दूसरा वाक्य, जो लड़का लाल शर्ट में है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप जो आपके मुख्य वाक्य हैं, जो मुख्य उपवाक्य या वाक्य हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं, एक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। और अगर उस प्रश्न का उत्तर आपको आगे वाला जो वाक्य है वह देता है, तो ऐसी अवस्था में ज्यादातर, ज्यादातर नहीं, 90% केसेस में, 90% वाक्यों के उसमें आप देखोगे कि वह एक मिश्रित वाक्य होता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वह मेरा भाई है, कौन, जो लड़का लाल शर्ट में है। ठीक है, नदी नाले फिर से भर जाएंगे, कब, जब बारिश होगी। ठीक है, वह ऐसे बोल रही थी, कैसे, जैसे कि महारानी हो। ठीक है, यदि तुम कहो तो मैं कुछ मदद करूं। ठीक है, ठीक है, कब, मैं कुछ मदद करूं, कब, यदि तुम कहो। ठीक है, तो आपने देखा बेटा कि यहाँ पर क्या है, आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए ये वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ बेटा कि कोई भी वाक्य हो, हमारे बोलने पर है कि हम उसे किस तरह से बात करते हैं। कोई भी वाक्य सरल भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है। मिश्रित वाक्य मैंने आपको पहले भी समझाया कि बेटा मिश्रित वाक्य क्या है, सरल और संयुक्त वाक्य को जोड़ देने से मिश्रित वाक्य ज्यादातर बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, समझो, मैंने प्रयास किया। अगर मैं आपको खाली इतना ही वाक्य कहूं कि आप मुझे बताओ ये क्या है, ठीक है, मैंने प्रयास किया, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ कि ये इतना सा जो वाक्य है क्या है, तो आप आराम से बताओगे, मैंने प्रयास किया। मैंने एक कर्ता, किया, प्रयास किया, एक क्रिया।
तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको कहूं कि मोहन सुधर जाए और अपना घर संभाले, ये क्या है? मैं अगर आपसे कहूं कि आप इसको बताओ, मोहन सुधर जाए और अपना घर संभाले, ये कैसा वाक्य है? तो आप देख सकते हो भले ही मोहन एक करता है, पर यहाँ पर क्या हो रही है, दो क्रियाएं हो रही हैं, एक सुधर जाना और दूसरा उसका घर संभालना, और दोनों को हमने क्या किया है, और समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक ये संयुक्त वाक्य है, बट हमने क्या किया, यहाँ पर एक की, ये जो आपका की एक समुच्चय बोधक शब्द लाया, और ऐसा करके हमने एक सरल वाक्य और एक संयुक्त वाक्य को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और फिर वो क्या बन गया, एक मिश्रित वाक्य। अब ये मिश्रित वाक्य क्यों है? मैंने प्रयास किया, प्रश्न पूछो क्या, और उस क्या का उत्तर ये आपको आगे की पूरी पंक्ति दे रही है। ठीक है, ये आगे की पूरी पंक्ति आपको इस बात का उत्तर दे रही है। इसने क्या प्रयास किया कि मोहन सुधर जाए और अपना घर संभाले, इसलिए क्या है, एक मिश्रित वाक्य है। अब आगे फिर से देखो, इसी वाक्य को हम किस तरह से लिख सकते हैं एक सरल वाक्य में, मैंने मोहन को सुधार कर उसे घर संभालने योग्य बनाने का प्रयास किया। अब आप देख लो उसमें बेटा, इसमें कोई समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। ठीक है, जो मेन है, जो मुख्य क्रिया है, वो क्या है, योग्य बनाने का प्रयास करना। ठीक है, योग्य बनाने का प्रयास करना यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया है बेटा। बाकी क्या है, दूसरी जो क्रिया है वो उतनी गौड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य कार्य था वो क्या था इस व्यक्ति का, कि भाई मोहन को सुधार कर उसे किस लायक बनाना है, उसे घर संभालने लायक बनाना है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है बेटा, कि हमारी मुख्य क्रिया कौन सी है, तो मुख्य क्रिया है घर संभालने लायक बनाने का प्रयास करना। ठीक है, तो ऐसे में जो उसको सुधारने वाली बात है वो क्या हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है, और घर संभालने योग्य बनाने वाली जो बात है वो प्रमुख हो जाती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वह एक सरल वाक्य हो जाता है, क्योंकि सुधारना जो है वो योग्य बनाने के प्रयास के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, इस मिश्रित वाक्य को एक सरल वाक्य में बदल दिया कि मैंने मोहन को सुधार कर उसे घर संभालने योग्य बनाने का प्रयास किया। ऐसे हम कितनी बार सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं खाना खाकर सोने चली गई। अब तुम सोचोगे खाना खाकर सोने चली गई कैसा वाक्य है, क्या ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि दो दो क्रियाएं हो रही है? नहीं, यह एक सरल वाक्य है। यहाँ पर क्या है, दो क्रियाएं जरूर एक साथ हो रही है, परंतु ये फिर भी क्या है, ये एक सरल वाक्य है। मैं खाना खाकर सोने चली गई एक सरल वाक्य है, ये कोई संयुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि कर्ता एक ही है, उसने दोनों क्रियाएं एक साथ की हैं और वह दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, किसी समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग नहीं किया। पर अगर हम इसको ऐसे कहें, मैंने खाना खाया, मैं सोने चली गई, और फिर हम उसे ऐसे लिखें, मैंने खाना खाया और मैं सोने चली गई, तब क्या हो जाएगा, वही वाक्य कैसा हो जाएगा बेटा, वही वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या किया, एक समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया और आपने दोनों क्रियाओं को अलग अलग कर दिया। ठीक है, मैंने पहले खाना खाया और फिर मैं सोने चली गई, तो अब वही आपका वाक्य क्या हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया। और यहाँ पर क्या, मैं खाना खाकर सोने चली गई, तो वही वाक्य आपका सरल वाक्य रह गया। समझ आया बेटा? तो जब आप समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करोगे तो सरल वाक्य क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। मैं मोहन को सुधारना चाहता हूँ और उसे घर संभालने के योग्य बनाना चाहता हूँ, ये क्या हो गया आपका बेटा, संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या किया आपने, दो क्रियाओं को अलग अलग कर दिया। पहला, मैं मोहन को सुधारना चाहता हूँ, दूसरा, उसे घर संभालने के योग्य बनाना चाहता हूँ, और दोनों वाक्यों को हमने क्या किया, अलग अलग है, दोनों वाक्य अपना अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, दोनों वाक्यों को हमने क्या किया बेटा, और के साथ जोड़ दिया है, इसलिए ये शब्द कैसा है आपका, एक समुच्चय बोधक शब्द है, और ये क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, जो दो वाक्य अपना अपना अर्थ दे रहे हैं। कैसा वाक्य हो जाएगा बेटा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जाना समझा कि कोई भी वाक्य मिश्रित, सरल या संयुक्त हो सकता है। आपको केवल किस बात पर ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। दोनों वाक्य अपना अपना पूरा अर्थ देते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, किसी भी समुच्चय बोधक शब्द के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वह वाक्य कैसे हैं। अगर वो विरोधाभासी हैं तो आप परंतु, किंतु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर वह एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए हैं तो आप और का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
या मान लीजिए एक आपका कारण है और दूसरा निवारण है, तो आप इसलिए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और मिश्रित में क्या होता है, एक सरल और संयुक्त वाक्य मिलकर के मिश्रित वाक्य बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ योजक शब्द बता रही हूँ। और, अथवा, किंतु, परंतु, अगर, यदि, मगर, फिर, जब, या, बल्कि, वरन, पर, की, तो, जैसा वैसा, जो, वह, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जहां, वहां, अगर, यदि, आदि। ठीक है ना। ये सब समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनका प्रयोग किनमें किया जाता है, आपके संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में। ध्यान रखिए, मिश्रित वाक्य में ज्यादातर, हमेशा नहीं पर ज्यादातर क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्दों की जोड़ी का प्रयोग होता है। और जो आपके संयुक्त वाक्य हैं उसमें समुच्चय बोधक शब्दों की जोड़ी का कम प्रयोग होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, हमेशा ज्यादातर एक ही कनेक्टर होता है, यानी एक ही योजक शब्द होता है। आशा करती हूँ आपको वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज और मैं आपको और अच्छे से समझाऊं या किसी और विषय पर ज्यादा अलग से वीडियो बना के कोई चीज समझाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखें। धन्यवाद।